ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जीवात्मा का बारे में। पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं जीवात्मा के बारे में, आत्म तत्व के बारे में। आत्मा दिव्य है, भगवान के दिव्य कण है, भगवान असीम है, अनंत है। आत्मा एक परमाणु है, दिव्य परमाणु है। तो अभी इस चर्चा को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में हम सब का हर तरह के अनुभव है। तो आत्मा के अनुभव किस तरह के होगा और जड़ के अनुभव किस तरह के होता है। जड़ पदार्थ हैं, हमारी चारों तरफ हैं, और आत्मा को एक शरीर प्राप्त हुआ है। ये शरीर जड़ पदार्थ को समझ लेता है। शरीर की इंद्रियां जड़ पदार्थ को महसूस करते हैं, और जब शरीर महसूस करता है हमें लगता है कि वो चेतन है। तो इस तत्व को अच्छे से समझेंगे। शारीरिक चेतना जो है वो दिव्य चेतना नहीं है। आत्मा की जो चेतना है, जो आत्मा के अंदर होता है, उसको सही मायने में परखना एक योगी की प्रधान कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस श्रृंखला के पहले पाठ में हमने सीखा कि किस प्रकार अणु आत्माएं परम श्री भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। हमने सीखा कि आत्मा की उपस्थिति ही सजीव और निर्जीव पदार्थ में अंतर करती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मा शाश्वत है और एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती है। भगवान ने अणु आत्मा के शाश्वत गुण का भी वर्णन किया। इस पाठ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जड़ और चेतना के बीच बताए गए अंतर पर विचार विमर्श किया जाएगा। हम कभी शारीरिक भावनाओं से जुड़े हुए अनुभूति को अपना आत्मा की अनुभूति के रूप में मान लेते हैं। जैसे कि अगर शारीरिक क्षुधा मीन्स हंगर, ये आत्मा की क्षुधा नहीं है, आत्मा की भूख नहीं है। शारीरिक भूख और आत्मा की भूख में अंतर है। आत्मा की भूख है भगवान से प्रेम करना, भगवान को प्यार करना, यह है आत्मा का भूख। शरीर की भूख जो है वो काम की भावना से प्रभावित है। मैं कौन हूं? इस दुनिया में हम सभी वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में जिज्ञासु है। विज्ञान के अनुसार प्रत्येक वस्तु में परमाणु और अणु होते हैं। वस्तु 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ठोस, तरल और गैस, और इन सब की संरचना आणविक बंधन के प्रकार पर निर्भर करती है। क्या हम इस आणविक विचार को स्वयं पर भी लागू कर सकते हैं? ऊपरी तौर पर विचार करने से तो हमें यही लगेगा कि ऐसा ही हो सकता है कि हम केवल रसायनों का थैला मात्र हो, एक ऐसा थैला जिसका मूल्य केवल 100 रुपया हो। निश्चित रूप से ये आपकी पहचान
नहीं है। अगर ये शरीर को हम मानेंगे, ये रसायन वस्तुओं का एक थैला है जिसमें कुछ कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है। ज़्यादातर हमें पता है इस शरीर की जो प्रधान कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, वो है जल। और ऐसे सभी केमिकल को अगर मिलाकर हम ओजन करेंगे और बेचेंगे बाजार में 50 किलो की केमिकल, 60 किलो की केमिकल, यही तो है ना हमारा शरीर। ज्यादा से ज्यादा आप कहोगे 100 किलो की शरीर होगा आपका। तो 100 किलो की जो 100 किलो में तो 80 किलो चला गया पानी, उसका तो कोई भाव होता नहीं है। 20 किलो रह गया। तो 20 किलो केमिकल का दाम कितना होगा? 100 रुपया, 200 रुपया, मान लो भी 1000 रुपया। क्या आपका मूल यही है? 100 रुपया। अब अगर आप मानते हो आप ये जो रसायन वस्तुओं से बने हुए हो, संरचित हुए हो, आज तक आपको पता होना चाहिए वैज्ञानिक लोग इस समस्या का समाधान करने में असक्षम है। क्या जीवन रसायन वस्तु से उद्भव होता है? केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, वन ऑफ द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम इन साइंस। विज्ञान में ये एक अनसुलझी समस्या है और फिर भी हमें पढ़ाया जाता है कि रसायन वस्तु से जीवन की उद्भव हुआ है। तो फिर आप कौन हैं? अब निश्चित रूप से आपकी आंख, कान और जीभ तो नहीं है, क्योंकि आपका अस्तित्व अंधा, बहरा तथा गूंगा होते हुए भी हो सकता है। मेरा आंख नहीं होने के बाद भी मैं जी रहा हूं, जी सकता हूं। गूंगा होने के बाद भी मैं जी सकता हूं और महसूस करता हूं कि मैं हूं। वो मैं कौन हूं? आप ये भी दावा नहीं कर सकते हैं कि आप विचार, बुद्धि अथवा भावना हैं, क्योंकि मेरा भावना शारीरिक भावना हो सकता है, मानसिक भावना हो सकता है, बौद्धिक भावना हो सकता है, अहंकार की भावना हो सकता है, और मनुष्य जीवन में हमारे अंदर एक आध्यात्मिक भावना भी होता है। जिस आध्यात्मिक भावना को हम भौतिक विज्ञान से पकड़ नहीं सकते। आधुनिक विज्ञानकों द्वारा प्रस्तावित जीवन की रासायनिक उत्पत्ति एक अनसुलझी समस्या है। इसका कारण यह है कि घास का एक छोटा सा तिनका भी किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता और ना ही कोई प्रयोगशाला सूखी घास को दूध में बदल सकती है, जैसे कि गाय माता एक इस कार्य को बड़ी कुशलता से करती है। यानी कि अगर आप गाय को एक मशीन मान लीजिए, एक यंत्र मान लीजिए, मगर भगवान ने गाय के यंत्र को ऐसे बनाया है जो घास खाती है, देती है दूध। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आज बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वे खाद्य पदार्थों में विटामिन की खोज कर रहे हैं। अब क्या सूखी घास में विटामिन है? क्या कोई वैज्ञानिक सूखी घास में विटामिन के बारे में कुछ कह सकता है? यदि सूखी घास में कोई विटामिन नहीं है तो गाय कैसे दूध उत्पादन कर रही है, जो कि विटामिन ए और डी से भरपूर है? कैसे
शुष्क घास से विटामिन प्राप्त हो रहे हैं। आजकल चिकित्सक आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ कृत्रिम विटामिन खाने का सुझाव देते हैं। अब सूखी घास में ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको खाते ही गाय विटामिन ए और डी से युक्त दूध, जो कि आपके जीवन के लिए आवश्यक है, प्रदान कर रही है। अर्थात ये सभी सिद्धांत की इसमें यह विटामिन उपस्थित है, इसमें यह विटामिन उपस्थित है, गलत है, उन्हें जाने दो। लेकिन इंसान के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ प्रकृति की व्यवस्था और भगवान की इच्छानुसार पहले से ही विटामिन से भरपूर है। इसलिए अर्नात् भवन्ति भूतानि, भगवद गीता 3 अध्याय 14 श्लोक। तो प्रभुपाद जी की ये कहना है कि भगवान हम लोगों का स्वास्थ्य का भरपाई के लिए, भगवान हम सबका उत्तम स्वास्थ्य की भरपाई के लिए हर तरह की व्यवस्था की है। गाय से आती है दूध, पेड़ से आता है फल, और ये सब में नेचुरल विटामिन है, और हम कृत्रिम विटामिन लेकर सोच रहे हैं कि स्वस्थ रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इधर कहा गया है कि गाय सूखी घास खाती है, विटामिन कहां से है? तो इसके कहने का अर्थ है कि गाय सिर्फ एक भौतिक मशीन नहीं है, ये एक जड़ यंत्र नहीं है। गाय ओरिजिनली आत्मा है। गाय एक पोशाक है। आत्मा, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर और उसके ऊपर स्थूल शरीर जो है वो गाय का है। गाय जो पोशाक है ये स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है वो तो हम भी नहीं देख रहे हैं, आप भी नहीं देख रहे हैं, और सूक्ष्म शरीर की परे है आत्मा। इनकी संयोग से एक मिराकल चमत्कार हो रहा है। वो चमत्कार है क्या? आप सूखी घास दे रहे हैं और क्या आ रहा है? विटामिन ए, विटामिन डी। संक्षेप में स्वयं के बारे में कुछ सुनिश्चित करने से पहले हमें सर्वप्रथम सजीव और निर्जीव पदार्थ के मध्य अंतर को समझना चाहिए। यह है निर्जीव और यह है सजीव। यह है जड़, यह भी है जड़, परंतु इस जड़ और इस जड़ में अंतर है। क्यों? इस जड़ आत्मा का पोशाक है और इस जड़ आत्मा का पोशाक नहीं है। ऐसे अगर हम विश्लेषण करेंगे तो आत्मा के बारे में सही मायने में भली भांति ज्ञान आपको जरूर आएगा। आपके मन में प्रश्न होना चाहिए बार बार, मैं कौन हूं? अगर मैं आत्मा हूं, ये आत्मा का दिव्यता को मैं कैसे परखूं, कैसे महसूस करूं? सजीव शरीर तथा निर्जीव पदार्थ। आइए पहले सजीव और निर्जीव पदार्थ के बीच भेद को समझने का प्रयास करें। प्रथम स्तर पर आप स्वयं और निर्जीव पदार्थ के बीच एक अंतर देख सकते हैं। आपके पास महसूस करने, अभिलाषा रखने, प्यार करने तथा सोचने की क्षमता है। निर्जीव पदार्थ ये सब नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपको पिन चुभोया जाता है, आप दर्द महसूस करते हैं, परंतु ना आप वो दर्द हो, ना आप वो प्रसन्नता हो सकते हो। जब मैं निर्जीव वस्तु को आघात करता हूं
तो इसमें कोई भाव नहीं है। निर्जीव वस्तु को अगर मैं ग्लोरीफाई करता हूँ, ना उसके अंदर प्रसन्नता होता है, ना उसके अंदर, जब मैं उसको आघात करता हूँ उसके अंदर दर्द की महसूस होता है। परंतु एक सजीव वस्तु जैसे कि मेरा शरीर है, इस शरीर को जब मैं पिटाई करता हूँ तो मुझे दर्द महसूस होता है। जब मुझे कोई प्रशंसा करता है मुझे प्रसन्नता आती है। मैं ना वो प्रसन्नता हूँ ना मैं दर्द हूँ। तो आत्मा को हमारा शारीरिक अनुभूति दर्द या प्रसन्नता की परे देखने के लिए कोशिश करना चाहिए। जैसे कि भगवान कृष्ण 13 चैप्टर 6 एंड 7 श्लोक में कह रहे हैं, पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन की लक्षण तथा धारणाएं, सारांश में इन सब को कर्म क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है। तो इसके अर्थात है भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब जड़ प्रकृति की है, यानी कि मेरा धारणा है, मेरा चिंतन, मेरा भावनाएं, ये सब जड़ प्रकृति की है। मन, बुद्धि, अहंकार। बुद्धि, कभी कभी लोग कहते हैं बुद्धि आत्मा का है, नहीं। जड़ बुद्धि जो है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप में जड़ बुद्धि कभी नहीं हो सकता है। जड़ बुद्धि हो, हमारी शारीरिक भावनाएं हो, शारीरिक धारणाएं हो। जैसे कि मैं कहता हूं मैं भारतीय हूं, मैं एक हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुस्लिम हूं, ये सब शारीरिक प्रकृति का है, जड़ प्रकृति का है। इसमें दिव्यता नहीं है। आत्मा जब दिव्यता को प्राप्त करता है उसमें किसी तरह के व्यतिक्रम नहीं होता है। यानी कि ना उसके अंदर ये भावना होती है मैं अमेरिकन हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं औरत हूँ, मैं मार्क्सिस्ट हूँ। नहीं, दिव्यता की लक्षण शारीरिक रूप से प्रकट नहीं हो सकता है। शारीरिक वर्णन से, जड़ प्रकृति की वर्णन से आप दिव्यता को समझा नहीं सकते हो। भगवद गीता का ये श्लोक हमें बताता है कि जो भी हम अनुभव करते हैं या अनुभव कर सकते हैं ये सब पदार्थ ही है। पदार्थ का अर्थ है जड़ है, जो कि मैं नहीं हूं। तो ये जो श्लोक कहा गया, ये श्लोक कह रहा है आत्मा क्या नहीं है। मेरा अंदर अनेक भावनाएं होते हैं। शरीर को पुष्टिकरण करने के लिए, शरीर का इंद्रियों को, मांग को पूरा करने के लिए मेरा अंदर बहुत सारे भावनाएं होती है। ये जड़ प्रकृति का है और उसको हम आत्मा का पुकार मानकर नहीं सोच आगे बढ़ना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं उसका आत्मा कहता है कि उसको चोरी करना चाहिए, उसका आत्मा कहता है उसको मांस खाना चाहिए, उसका आत्मा कहता है वो किसी को बलि देगा। तो ये मानसिक विकृति है। मैं अपनी इच्छा नहीं हूं, मैं जीवन लक्ष्य नहीं हूं और ना ही मैं स्वयं का विश्वास हूं। आज जो चर्चा हुआ उसका सारांश इस तरह का है। मैं कौन हूं? मैं जड़ हूं या मैं चेतना हूं? आत्मा का तत्वों के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। आत्मा अमर है, आत्मा को मार नहीं सकते हो, आत्मा को काट नहीं सकते हो, आत्मा को जला नहीं सकते हो।
परंतु इस दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है जो जला नहीं जा सकता, जो काटा नहीं जा सकता, जिसको हम ध्वंस नहीं कर सकते हैं, जो विनाश नहीं हो सकता है। तो उस आत्मा को हम कैसे समझें? उस आत्मा को समझने के लिए हम चेतना का इस्तेमाल करते हैं। चेतना दो तरह का होता है, एक जड़ चेतना और एक है दिव्य चेतना। आज उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा किया। पहले यह बताया कि ये शरीर अगर सिर्फ जड़ वस्तु से संरचित है तो इस शरीर के भाव जो है ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया होगा। तो क्या आप वो? और हमने ये भी बताया अभी तक कोई भी वैज्ञानिक एक घास भी अपना लैबोरेटरी में बना सका है। और उधर हम ये भी बताया एक गाय सूखी घास खा रही है और हमें दे रही है विटामिन ए और विटामिन डी। तो ये सब चर्चा करने के बाद हमें समझ में आना चाहिए गाय एक सामान्य जड़ यंत्र नहीं है। गाय एक आत्मा है और गाय जो हम देख रहे हैं वो एक पोशाक है, ड्रेस है, जड़ पोशाक है। और हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो जड़ प्रकृति का भी हो सकता है, दिव्य प्रकृति की हो सकता है। अगर आप भगवद गीता की अध्ययन कर रहे हैं, आत्मा की विश्लेषण कर रहे हैं, आत्मा के बारे में जानकारी करने के लिए कुछ अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ दिव्य भावनाएं होगा। और ज्यादातर क्योंकि हम जड़ वस्तुओं के साथ हर समय कार्यशील हैं, इसीलिए जड़ चेतना हमारे अंदर होता है। इसीलिए पहला पदक्षेप, पहला स्टेप जो है, हमें जड़ चेतना को दिव्य चेतना से अलग करना सीखना चाहिए। इस सिलसिले में अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे जड़ चेतना को और दिव्य चेतना को हम अलग अलग रूप में देखें। हरे कृष्ण।